सनातन बोर्ड क्यों होना चाहिए, देवकीनंदन ठाकुर ने बताई वजह। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर बात करने वाले देवकीनंदन ठाकुर ने इस समय सनातन बोर्ड के गठन के लिए मांग की जाने की और चर्चा की। अब उन्होंने इस बात पर बताया कि सनातन बोर्ड क्या है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ये क्यों होना चाहिए। चलिए ये जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि वक्फ बोर्ड क्या है। भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है गवर्नमेंट। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में आज होने वाली धर्म संसद की। तो सनातन धर्म बुलाई गई। मस्जिद में प्रे होती है और मंदिर में भगवान विराजते हैं, और जहाँ भगवान विराजते हैं कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन मुसलमानों के, उसका हिंदू धर्म की ताकत से पूरा ब्रह्मांड बोलता है। हिंदू धर्म की ताकत से तो पूरा ब्रह्मांड बोलता है कि हम ही हमारा इस बात में ये आजादी नहीं मिली हमें किसी गांधी जी के डंडे से, वो पीर पकड़ लटकाया। हिंदू कहते हो, हिंदी भाषा बोलते हो, पर हिंदी शब्द है उर्दू का, फिर क्यों उर्दू नहीं बोलते हो? क्या है वक्फ बोर्ड, जिसके वजह से ये सनातन बोर्ड की भी सुनवाई मतलब कि जारी किए गए हैं। वक्फ बोर्ड का इतिहास। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू मानी जाती है। आज़ादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकर अधिनियम 1913 का उल्लेख मिलता है। अब 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। इसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत का सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। अब 1965 में क्या हुआ आइए जानते हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधनों किया गया। इसके बाद परिषद वक्फ संपत्तियां से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार रूप में काम करती है। अब 2013 में क्या हुआ था कि यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियाँ बढ़ाई थी। सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.51 लाख संपत्तियाँ रजिस्टर है। इसमें से 8 लाख हेक्टेयर से अधिक ज़मीन पर उसका मालिकाना हक है। देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार वक्फ बोर्ड है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ है। यूपी में वक्फ की कुल संपत्तियाँ देख सकते हैं, और यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास इतना संपत्तियाँ है और शिवा वक्फ बोर्ड के पास से इतना संपत्तियाँ है। अब जानते हैं कि मुसलमानों में शिवा और सुन्नी होते हैं, जो कि अलग अलग इन लोगों का वक्फ बोर्ड को दिखाया गया है। तरीके से जानकारी निकल रही है, और जिससे वो लोग एक सनातन धर्म, ये कि सनातन बोर्ड की भी एक यहाँ पे बात की गई है कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। ठाकुर इन दिनों वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग को लेकर चर्चा के बीच टीवी 9 भारतवर्ष के 5 एंटीडर शो में पहुंचे। यहाँ उन्होंने बताया कि सनातन बोर्ड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। इनसे सवाल किया गया कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग क्यों की जा रही है, इससे धर्म की रक्षा कैसे होगी और आखिरकार क्या है। इस पर उन्होंने अपना तर्क दिया। उन्होंने कहा, मैं सनातनियों को एक बात कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड सिर्फ ज़मीन की देखरेख करता है। वह एक ज़मीन का बोर्ड है जो ज़मीन की देखरेख करेगा, और वक्फ बोर्ड को जो पावर मिली हुई है, उन्होंने कहा कि संसद हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, लेकिन सनातन किसी का छीनता नहीं है, सबको बांटता है। सनातन बोर्ड का महत्व। इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड मनमानी करता है और प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम करता है, तो आप खुद ऐसे क्यों बनाना चाहते हैं। उन्होंने सनातन बोर्ड का महत्व समझाते हुए कहा कि हम ऐसा सनातन बोर्ड चाहते हैं जिसमें हम अपने मंदिर की व्यवस्था और पूजा स्थल और तीर्थों की सुरक्षा कर सके। अगर सनातन धर्म बनेगा तो इनमें सारे मंदिर और देवालय आएंगे। उस धन का सदुपयोग ये होगा कि हम लोग हॉस्पिटल, गौशाला बनाएंगे संस्कारी बच्चों को। अब सरकार के नियंत्रण से बाहर पॉइंट है 2। जब उनसे पूछा गया कि वह सरकार के नियंत्रण से बाहर निकालना चाहते हैं, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार कब तक और कौन कौन से प्रदेश में रहेगी। हम चाहते हैं कि मंदिरों की पूजा की, वेद की सभी की व्यवस्थाएं हमारे धर्माचार्यों और शंकराचार्यों के हाथ में होनी चाहिए, किसी ऑफिसर या नेता के हाथ में नहीं होनी चाहिए। धर्म को नहीं देखता कि ये धर्म मतलब
धर्मनिरपेक्ष है हमारा भारत देश। तो देखिए वक्फ बोर्ड है तो वक्फ बोर्ड को जो ज़मीन होता है, जो कोई मुसलमान होता है, अगर वक्फ बोर्ड में अपना ज़मीन कोई भी देना होता है तो जब वो दान कर देता है ना, तो वक्फ बोर्ड में वो चला जाता है ज़मीन, और फिर उसके बाद से वक्फ बोर्ड में गया हुआ ज़मीन कोई भी मुसलमान अपना फिर से अब ले नहीं सकता। और वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन रहता है उसमें कब्रिस्तान हो जाता है, हॉस्पिटल, ये सब वो सब जो बनाने लोगों के लिए उपयोग के लिए बनता है। हिंदू हमारे भाई लोग, तो वो लोग मतलब कि एक सनातन बोर्ड की एक मांग कर रहे हैं। एक सनातन का भी एक बोर्ड होना चाहिए, जैसे कि वैसे हमारे एक हिंदू का भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। तो बस इतना ही था वीडियो में। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए। और पहले ही बताना चाहता हूँ, ये कोई आपके धर्म के खिलाफ कोई वीडियो नहीं है, मैंने किसी भी धर्म को उल्टा नहीं बोला है। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। वैसे आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब हमारे पास बहुत कम है। धन्यवाद। हिंदू धर्म की ताकत से पूरा ब्रह्मांड डोलता है। हिंदू धर्म की ताकत से तो पूरा ब्रह्मांड डोलता है कि हम नहीं, हमारा इतिहास। इस बात में ये आजादी नहीं मिली हमें किसी गांधी जी के डंडे से वो पीर पकड़ लटकाया। हिंदू कहते हो, हिंदी भाषा बोलते हो, पर हिंदी शब्द है उर्दू का, फिर क्यों उर्दू नहीं बोलते हो?